ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राज्यों के विकास के मोर्चे पर जुट गए हैं। इसी कड़ी में वे लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर देश के दिल मध्य प्रदेश से पूरे देश को सुशासन, स्वावलंबन और नारी सशक्तिकरण का बड़ा संदेश देंगे, तो वहीं मध्य प्रदेश को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित इस महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं शिरकत करेंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकारें भी देवी अहिल्याबाई द्वारा स्थापित सुशासन, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विरासत को संजोने के कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। सारणी के स्व सहायता समूह सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर के धर्म, न्याय, प्रियता से जुड़े संस्मरण सुनाते हुए महिलाओं को पीएम के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती, 300 रुपए का स्मारक सिक्का पीएम करेंगे लॉन्च। इंदौर मेट्रो का करेंगे लोकार्पण। नमामि क्षिप्रे परियोजना के तहत घाट निर्माण का भूमि पूजन। 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों दतिया, सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण। महिलाएं संभालेंगी कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था। अहिल्या महारानी एक आदर्श बहू, ससुर की लाडली बेटी बन करके, माँ गौतमा बाई ने लाडली अपनी बेटी बना करके तो घर में कैसे स्वागत करते हैं, इसका आदर्श उदाहरण अहिल्या माता के लिए है। आज के इस अवसर पर आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। अभी 31 तारीख को आप और हम सबको फिर मिलना है। यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं, मध्य प्रदेश आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे प्रधानमंत्री का। वहीं कांग्रेस महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन पर सवाल खड़े कर रही है। वो आरोप लगा रही है कि प्रदेश में महिलाएं सशक्त होने के बजाय कमजोर हुई हैं। और जहां तक सौगातों की बात है, तो मेट्रो रेल की सौगात तो कमलनाथ सरकार ने दी थी, जिसे भाजपा अपना बता रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आ रहे हैं, महिलाओं का कार्यक्रम ले रहे हैं। और मध्य प्रदेश में उनके आगमन के पहले जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की उम्र 10 साल घटा दी गई है। ये तो सौगात छीन ली और सौगात कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने जो है शुरू करवाई मेट्रो का काम, अब पूरा हो रहा है, फीता काटने आ रहे हैं, इसमें सौगात क्या है। बहरहाल दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। विदेशों में इस ऑपरेशन और इससे उपजे नैरेटिव को साफ करने के लिए मोदी सरकार ने सर्वदलीय सांसदों को विदेश भेजा है। वहीं दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण पर आयोजित ये कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर की अगली कड़ी माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस कार्यक्रम का संदेश आधी आबादी तक पहुंचाने में कितनी सफल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे शक्ति के सशक्तिकरण की। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को शिरकत करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला मध्य प्रदेश का दौरा है और हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ जा रहे हैं, मतलब ऑपरेशन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, तो उनके भाषण तो खैर प्रभावशाली होते ही हमेशा से ही, लेकिन उनके डायलॉग बड़े चर्चित हो रहे हैं आजकल। जब वो राजस्थान गए, बीकानेर से, उन्होंने कहा कि मेरी लहू जो है सिंदूर, गर्म सिंदूर बह रहा है मेरी रगों में, और इसको लेकर मीडिया में भी कई तरह की डिबेट्स भी हुई। अच्छा, गुजरात गए तो उन्होंने कहा कि बहनों का सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिला दिया। तो ये जो एक वन लाइनर जो उनके संदेश होते हैं, ये लोगों को बड़े आकर्षक लगते हैं और लोग लंबे दिनों तक इनकी बातें करते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में ये संयोग, ये डबल शुभ संयोग बन गया। एक तो ऑपरेशन सिंदूर, दूसरा 31 मई को पुण्य श्लोका देवी लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती भी मनाई जा रही है और इस अवसर पर बहुत सारे प्रोग्राम हैं। कई सौगात मोदी जी मध्य प्रदेश को देंगे। लोकमाता देवी अहिल्याबाई के ऊपर सिक्का जारी होगा,
मिंदौर में मेट्रो की शुरुआत को हरी झंडी देंगे, कुछ दतिया में एयरपोर्ट को भी वो हरी झंडी देंगे। तो ये कई सारे प्रोग्राम इस अवसर पर लॉन्च किए जाएंगे। तो चर्चा आज इसी बात को लेकर होगी, लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर नज़र। देवी अहिल्याबाई की 320वीं जयंती मनाने के क्या है मायने? महिला सम्मेलन से कितनी मजबूत होंगी महिलाएं? क्या भोपाल से दुनिया को संदेश देंगे पीएम मोदी? कांग्रेस क्यों उठा रही महिला सशक्तिकरण पर सवाल? तो ये एजेंडा पॉइंट्स थे, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ आज जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के सचिव पवन पटेल हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक भी हमारे साथ हैं। संदीप जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज जी आपसे ही। ये एक बड़ा प्रोग्राम आपकी पार्टी कर रही है भोपाल में, और ये डेफिनेटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा प्रोग्राम है, और ये इसलिए भी बड़ा हो गया है कि आप 300वीं जयंती भी देवी अहिल्याबाई की मना रहे हैं। एक तो मैं जानना चाहूँ, उस पूरे प्रोग्राम को लेकर पार्टी का सोच क्या है? देखिए योगेश जी, आपने एक शब्द उपयोग किया माता अहिल्या के लिए, पुण्य श्लोका जी। और यदि इसी शब्द को हम लोग समझ लें तो मुझे लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी संगठन का भाव और सरकार की श्लोका यानी जिनकी यश और कीर्ति शुभ और अति सुंदर हो। बिल्कुल। और मैं ऐसा समझता हूं कि पिछले 300 वर्षों पूर्व जब माता अहिल्या इस भारत भूमि पर के सेवक के रूप में जो सेवा करी, उसके अविस्मरणीय रिकॉर्ड है। और ये योगेश जी इस बात को स्थापित करता है कि भारत में जहां यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमंत्र तत्व देवता, यानी जहां नारी का सम्मान और देवतावास का भाव पुराना था, है और रहेगा। और इसीलिए उस काल में भारत में माता अहिल्या जैसी सेवक शासक हुई, जिन्होंने जन सेवा के संस्कार के संस्कृति के अप्रतिम कीर्तिमान बनाए। और हम साधुवाद देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक नई अलग प्रारंभ करी। और उसका मूल भाव योगेश जी इतना सा है कि जिन भी समाज के, देश के संस्कार, संस्कृति, आचार विचार, रीति नीति संरक्षित और सुरक्षित रहते हैं और वो लोग उसका स्मरण करते हैं और अभ्यास करते हैं, उनकी पीढ़ी तो एक ही उद्देश्य है कि भारत के माताओं बहनों के मान सम्मान के भाव से सबको परिचित कराना। 31 तारीख को 2.5 लाख से अधिक माताएं बहनें मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एकत्रित होंगी और पधारेंगे, गर्व का क्षण है। और बहुत सारी विकास की योजनाएं, क्योंकि माता अहिल्या विकास की पक्षधर थी, संस्कार संस्कृति पक्षधर थी, और धार्मिक स्थानों का उन्होंने जिस प्रकार का उत्थान किया, देश में योगेश जी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लगभग हर दिशा में माता अहिल्या का शासन, महेश्वर से जहां उनका राजपाट था, इंदौर जिसको हम होलकर स्टेट भी कहते हैं, वहां से लेके फिर पूरे सुदूर भारत के हर कोने तक उन्होंने ये व्यवस्था जमाई। तो उनके कार्यों को स्मरण करना और आज की हमारी माताओं बहनों को प्रेरणा देना कि आप भी माँ अहिल्या बन सकती हो, जो न्याय की प्रतिमूर्ति थी, जिनका यश और जिनकी शोभा ऐसी थी कि उस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। और हमको सच में योगेश जी अभिमान होना चाहिए क्या अहिल्याबाई माता हमारे इस धरा पर मध्य प्रदेश से हुई, और हम सब मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो गर्व का विषय है। और हम सब प्रयास करेंगे कि माता अहिल्या की जो सोच थी, समाज को लेकर, संस्कार को लेकर, संस्कृति को लेकर, विकास को लेकर, नारी उत्थान को लेकर ढेरों योजनाएं केंद्र की, राज्य की, यदि चर्चा करें तो शायद लगता है मुझे ही अकेले डिबेट में बोलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, तो बहुत बिल्कुल। सारे विषय हैं, सरकार संगठन तैयार है, हम सब स्मरण करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनके पथ पर चले, माता अहिल्या के पथ पर। बिल्कुल सही बात है पंकज जी। वो केवल उन्होंने केवल धार्मिक कार्य नहीं करा है, उनकी प्रशासनिक क्षमता और जो डेवलपमेंट उन्होंने जो की है आज से 300 साल पहले। और ख़ासतौर पर एक चीज़ का और मैं जिक्र करूँ, जो आज जो जंगल में रहने वाले जिनको हम आदिवासी बोलते हैं, चाहे वो आदिवासियों की कितने भी फ़र्क़ें हों, कितनी भी जाति हों, उन सब का कल्याण उन्होंने उस समय से शुरू किया था। एक ओपनिंग रिमार्क पवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और इस कार्यक्रम को लेकर तो मैं आपसे पूछूंगा
एक बात यह है कि चूंकि नारी सशक्तिकरण की बात चाहे बीजेपी करे चाहे आप करें, प्रदेश की जनता ये चाहती है कि सशक्तिकरण के मामले में, खासतौर पर नारियों के सशक्तिकरण के मामले में तो कोई भी पार्टी, शायद ही मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई विरोध की तो बात अलग है, कोई सोचे भी इस बारे में। तो ऐसा क्यों आपको ये लगता है कि नारी सशक्तिकरण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो है एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही है और एक थोड़ा सा जो एक नेगेटिविटी का भाव क्यों आता है? नहीं, देखिए, निगेटिविटी का भाव इसलिए आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, जो वो करते आए रहे हैं, उस कृत्य को देखते हुए निगेटिविटी का भाव आता है। हम ये कहते हैं कि बात अभी लोक माता देवी अहिल्या जी की बात कर रहे हैं, सबको पता है उनके जीवनी को, उनकी महानता को, उनके न्याय प्रतिष्ठा को और उनके सुशासन को हर कोई जानता है। यहाँ दिक्कत हमें इसलिए नहीं है कि आप उनके नाम से या उस दिन आप कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हो। वहाँ आपने दिक्कत थी कि भाई राजवाड़ा में आपने वहाँ जहाँ कैबिनेट की, वहाँ के जो दुकानदारों के दुकान का नुकसान हुआ दिन भर का, दिक्कत वहाँ पे थी। आज आप बात करते हो उनकी न्याय प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ बढ़िया लागू करिए। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ एक कदम आगे बढ़ते हुए कि उसको चरितार्थ करिए ना। आप एग्जाम्पल दिखा दीजिए कि जिस दिन जयंती, उस जयंती के पहले विजय शाह को अंदर कर दीजिए। कोर्ट के आदेश के बाद अगर विजय शाह को बोला गया अंदर कर दीजिए, देवड़ा जी का इस्तीफा करा दीजिए, यहां जो इनके राजस्थान के जो मंत्री जी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उनको अंदर करा दीजिए, तो एक करके दिखा दीजिए ना, तो मैं स्वागत करूंगा। मैं तो कहता हूं करने और कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर, उस अंतर को बात करता है। जैसा अभी आपने बोला कि महिलाओं के सशक्तिकरण पे किसी को दिक्कत नहीं होगी, मैं भी स्वागत करता हूं। मैं तो इंतजार कर रहा था कि लाडली बहनों को 3000 रुपए देने लगेंगे, कुछ दिन तक दिया, उसके बाद अब आधी आबादी समझ रही फिर चटक रही है, तब दूसरी चीज लेके आएंगे, फिर कल सौगात लगा देंगे। अरे आएगा कहां से? ये कर्जा लेके सौगात लगाते जाओगे आप, हर बार झूठ बोलते जाओगे आप। हम कहते हैं, आपके उसमें लिटरेचर में जिक्र था ऑपरेशन सिंदूर का, मैं कहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा विपक्ष पूरी ईमानदारी के साथ सरकार के साथ खड़ा था। फिर ट्रंप के दबाव में क्यों उन्होंने युद्ध विराम कर दिया? वो पूछना है तो हम बोल देंगे देशद्रोही है। ये कोई बात होती है? अगर हम युद्ध विराम किया तो हमको युद्ध विराम का क्या समझौते, क्या उसमें तय की गई शर्तें हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्यों पीओके की बात नहीं की कि पीओके होगा तब युद्ध विराम होगा? हम कहते हैं सबसे बड़ी बात, जिसके कारण ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, कम से कम उन 4 आतंकवादियों का समर्पण तो करा देते। कहां चले गए वो कुछ नहीं पता। अब आज जब करने की बारी थी तब अपन ने किया नहीं, अब एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। हम क्यों बताएगा ऑपरेशन सिंदूर को, क्लियर करेगा कि पूरी दुनिया के सामने जस्टिफाई करेगा कि क्या हुआ, तो हम वहां पे कर रहे हैं। सेना के स्वर पे सवाल उठने का सवाल ही नहीं उठता, अब इसको ये लोग दूसरी तरह से घुमाते हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिस चीजों में कई सारी चीजें ऐसी होती जहां पे राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है कि हर चीज को इवेंट बना के करेंगे, हर चीज में राजनीति करेंगे, तो वहां पे अगर हम ना उठाए तो भी तो कोई बात ही नहीं है ना। हमारा विपक्ष का धर्म का पालन हमें करना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा कि यही भारतीय जनता पार्टी है जो नारी के सशक्तिकरण का नाम लेकर के 3000 रुपए उनको सम्मान निधि देने की वाली थी। क्या हुआ उसका? क्यों कम कर दिया भैया? हर 250 ऐसे मामा विज्ञापन करते थे, कुछ पूछने को नहीं। और जो आपने बोला उनके डायलॉग में तो रहता ही, हर बंदा डायलॉग का कायल हो जाता है। बोलते जाओ, जब तक सुनोगे तब तक ठीक है, लेकिन जब उसका भरम टूटेगा तब समझ में आएगा, जब पेट्रोल डलवाओगे तब पता पड़ जाएगा कि कहां महंगाई कम हुई। पवन जी, आपके तमाम प्रश्नों का जवाब मैं पंकज जी से ले लेता हूं और वो उंगली भी उठा रहे हैं। पंकज जी, 2-3 बात पवन जी बोल रहे हैं। एक तो क्या है कि वो आतंकवादियों का पता नहीं चल पाया, ट्रंप के कहने पर सीज फायर हुआ, और ख़ास बात यह है कि विजय शाह का इस्तीफा तो करा देना चाहिए था आपको। देखिए योगेश जी, आज विषय कुछ और था, पर कांग्रेस की पीड़ा ये कि ये आप चैनल कुछ भी तय करो, सवाल कुछ भी पूछो, वो अपने हिसाब से जो उनको बोलना वो बोलते हैं। खैर ये उनका विषय है। मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करता हूं कि जिन विषयों का उन्होंने उल्लेख किया, युद्ध की बात कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर की, जिससे उनको बहुत पीड़ा है, क्योंकि इनको सिंदूरी रंग सबसे तकलीफ है। तुष्टिकरण वाले लोग हैं, इनको ये पछता ही नहीं कोई भारत की संस्कृति की बात करे, हमारे हिंदुओं की बातचीत करे। ऑपरेशन सिंदूर की जिस बातचीत कर रहे हैं, तो भैया ये चाचा नेहरू को कितने रोका था योगीराज जी पीओके को समय कब्जा ना लेने के लिए? यूनाइटेड नेशन में कौन लेकर गया था ये मुद्दा? दीजिएगा मुझे। अरे मेरे भाई इतनी देर से है ना, आप शांति सुनो। वो वहां चाचा नेहरू ने क्यों किया काम ये सारा का सारा? इंदिरा गांधी जी ने 71 के युद्ध में 90,000 सैनिक छोड़ दिए पाकिस्तान के अंदर तक जाकर, वापिस लौट कर आ गई। काहे के लिए वापस लौट कर आ गई वहां से? किसने मना किया था उनको? चाचा नेहरू ने। अक्साई चीन किसको दे दिया? 62 के युद्ध में क्या हुआ? तिब्बत के विषय पर नेहरू जी की ढील पोल का क्या नतीजा निकला? नेपाल के साथ नेहरू जी का ये योगीराज जी समझ नहीं आता कि इनको अभी तक कांग्रेस को ये समझ नहीं आया कि ये विदेश नीति भारत की नीति है, और जब भी ऐसे विषय आते हैं तो दल से ऊपर देश होता है। आज बताइए
ट्रंप खुद कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता नहीं करी, लेकिन इनको पता है कि राहुल गांधी और पार्टी को कि हम के ट्रंप ने मध्यस्थता करी है। तो इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी बातें मत करो, विषय पर बात करो। यदि बहन बेटियों की बात करते हो तो क्यों नहीं उनको 33% आरक्षण दिया, 65 साल की सरकार थी, क्यों नहीं दिया? देखिए, प्रश्न हमेशा सत्ता से किया जाता है, विपक्ष से प्रश्न नहीं किया। आप तो परिपाटी चेंज कर दोगे। मैंने पूरे मुद्दे की बात की। जो यहाँ से मिला उस लिटरेचर में लिखा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर की बात, इसलिए हमने की। आप बोल रहे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने दिखा दिया 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बता दिए। अमेरिका उसके खिलाफ में था, इसके बाद इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए। ट्रंप का मेरे पास सरकार ने क्या किया है कि हमने समझौता करा है, उसकी बात कर रहा हूं। कुछ भी बोल रहे हैं आप, हम आपकी बात बहन बेटी बिहार प्रश्न विपक्ष से करते हैं। पंकज जी वाह, मैं मेरा 65 साल बहन बेटी बिहार बात नहीं कर रहे। पंकज जी 65 साल जबरदस्ती 65 साल क्या 2 टुकड़े बांग्लादेश बनाया, 2 टुकड़े बनाया, 2 टुकड़े किया इंदिरा गांधी ने, बांग्लादेश बना दिया। 2 टुकड़े आपको याद नहीं? अरे पाकिस्तान अलग एक मिनट दोनों, मेरा दोनों से आग्रह है। पंकज जी, अरे चचा ने तो पंकज जी दिखा दिया। पंकज वाले चचा करके पंकज जी और पवन जी दोनों से कर लिए होते तो विदेश भेजना नहीं पड़ता। मेरा दोनों से आग्रह है कि 1 मिनट के लिए शांत हो जाए जरा। इतना तनाव तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी नहीं हुआ। मैं एक सवाल ले लेता हूं जरा संदीप जी से, बहुत देर से वो सुन रहे हैं। संदीप जी, 2 चीज कांग्रेस के भारत बांटने के। पंकज जी 1 मिनट, पंकज जी फिर आप एक मिनट आपको फिर मौका मिलेगा। पवन जी 1 मिनट, ये इतिहास बोल रहे हैं कि कुछ भी बात करें, हमने सब्जेक्ट में रह करके बात आप किया। दोनों आरोपी 1 मिनट शांत तो होइए। 1 मिनट जरा, आप संदीप जी भी यहाँ बैठे हुए, एक रिएक्शन उनका ले लें। संदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत देर से आप वेट कर रहे थे, मैं आपसे 2 चीज़ों पे जानना चाहूँगा। एक तो क्या है कि प्रधानमंत्री जी अब इसमें एक नया क्या करने वाले हैं, क्योंकि हर जगह जाते हो नया करते हैं। दूसरे, मध्य प्रदेश को जो सौगातें मिली, इसको लेकर भी आप अपनी टिप्पणी करें। देखिए योगी जी, स्वाभाविक सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर से देश का हर आदमी खुश था। जब कार्रवाइयाँ हुई, जब विड्रॉ हुआ, सीज फायर हुए, तो कुछ लोगों में निराशा हुई। ये बात भी सही है, ऐसे हम नहीं नकार सकते। लेकिन प्रधानमंत्री का उसके बाद मध्य प्रदेश दौरा हो रहा, ऑपरेशन सिंदूर या सिंदूर किससे जुड़ा है? महिलाओं से। नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है और जो सम्मेलन हो रहा है वो महिलाओं के लिए हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक कोई ऐसी सौगात, क्योंकि मौका क्या है, लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती है, तो महिलाओं के लिए अलग से कुछ मिलने की संभावना हम कर सकते हैं। वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं होगा, पूरे देश के लिए होगा, क्योंकि ये बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें 1.5 लाख महिलाएं और प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो इसका आशय साफ है कि जो भी चीज होगी वो देशव्यापी होगी। और जैसा आपने कहा कि उन्होंने जो 2 बयान आए पुराने, बीकानेर का दौरा हो या कोई और दौरा हो जहां उन्होंने कहा, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक राजनेता की अपनी वाक्य कहने की या भाषण देने की कला होती है। तो प्रधानमंत्री मोदी के अंदर ये तो कला है कि वो एक ऐसी पंचलाइन, जैसा हम विज्ञापनों में देखते हैं, एक पंचलाइन जिसके अर्थ बहुत होते हैं, जिसे बहुत मतलब विस्तृत रूप में आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं और एक लाइन में समझ सकते हैं। जैसा कहा कि सिंदूर रगों में बहता है, तो उसके आप अपने तरह से विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ था कि हम सम्मान, नारी सम्मान की बात उसमें थी। और जो मध्य प्रदेश में आप सौगात की बात कही, स्वाभाविक की बात है कि मेट्रो की सौगात मिलेगी, उज्जैन वाली क्षिप्रा नदी की सौगात मिलेगी, और भी बहुत सी चीजें, एयरपोर्ट शुरू हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा 2 तरह से होगा। एक, महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत कुछ कर जाएगा, और दूसरे, मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत कुछ दे जाएगा। बाकी तो राजनीति के लिए पंकज जी हैं, पवन जी हैं, ये राजनीतिक सवाल और जवाब उठाएंगे। पंकज जी, एक तो महिला सशक्तिकरण का चूंकि एक विषय ये था, और होता यही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर की जब बात आती है तो बहुत सारी बातें वही निकल के सामने आ जाती हैं। मैं एक तो ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या खास मैसेज हो सकता है जो नारी सशक्तिकरण को लेकर होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि पोस्टर में भी वही हैं, एक तो देवी अहिल्याबाई का चित्र है, और दूसरा वो जो 2 हमारे सैन्य ऑफिसर थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। निश्चित तौर पर ये आइकॉन है आज, इसमें कोई 2 राय नहीं। ये केवल महिलाओं की नहीं बल्कि देश के लिए आइकॉन है। तो इन सबको एक परिदृश्य में रखते हुए वो क्या एक महिलाओं के जो एक पावर्टी की बात वो करते हैं, सशक्ति की बात करते हैं, नारी स्वावलंबन की बात करते हैं और नारी नेतृत्व की जो बात करते हैं, तो इसमें क्या वो एक नया आप देख रहे हैं?
देखिए योगीराज जी, जैसा आपने नारी नेतृत्व का कहा, तो प्रधानमंत्री जी ने इस सदन में, देश में वो काम किया बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने, कि आज बहन बेटियों को 33% आरक्षण का कानून पास हो गया और जनगणना की प्रक्रिया संभवतः अगले वर्ष से प्रारंभ होगी जैसा अनुमानित है। और हो सकता है कि आने वाले 2-3 वर्षों में जब भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो तो मध्य प्रदेश में और देश में जहां भी विधानसभा लोकसभा होगी, हमारी बहन बेटियों को पाते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि सबल और सशक्त महिला नेतृत्व के लिए एक बहुत सराहनीय कदम है कि देश की हर पंचायत में, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, छोटी पंचायत हो, बड़ी पंचायत हो, वहां पर बहन बेटियों को 33% आरक्षण मिले। इसके अलावा और आपको गिनाता हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर 3 तलाक एक ऐसी योजना थी जो बहन बेटियों के कल्याण की थी। भारतीय जनता पार्टी ने, योगीराज जी, कभी भेद नहीं किया जी कि किसका विषय, तो लगभग 10 करोड़ से अधिक हमारी मुस्लिम बहनों को उसका लाभ मिला। आज तमाम मुद्रा योजना से लेकर स्वावलंबन योजना की बातचीत कर रहे हैं। बहन बेटियों से जुड़ी ढेरों योजनाएं मध्य प्रदेश में, चाहे वो मातृत्व विकास की योजना हो, शिशु के, बिल्कुल पंकज जी, बहुत सारी योजनाएं आप गिना सकते हैं। लाडली लक्ष्मी, ढेरों योजनाएं हैं। बिल्कुल योजनाएं की गिनाऊं तो कांग्रेस पार्टी थक जाएगी सुनते सुनते। लेकिन एक सवाल, जैसा आपने कहा कि ऐसा नया क्या होगा, तो मुझे लगता है कि हम सबको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और जैसा संदीप जी का अनुमान है, आपका अनुमान है, कांग्रेस तो शायद अनुमान नहीं लगा सकती, पर हाँ, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कुछ बहुत अच्छा होगा बहन बेटियों के कल्याण में, बहन बेटियों के हित में। बिल्कुल, आशावान रहना ही चाहिए। पवन जी, एक तो आप जो कहना चाहे वो कहना, एक तो आपने जो हाथ उठाया, एक में बस एक सवाल मेरा भी है कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में कांग्रेस का भी कुछ एजेंडा, कुछ प्रोग्राम, कुछ लॉन्च करने की कुछ आगामी हो, उनके बारे में भी जरा आप बताएं। नहीं, देखिए, एक तो आप सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी है कि नया क्या होगा, एक कोई नया डायलॉग निकल के आएगा जिस डायलॉग पे हम फिर से 10-12 डिबेट करेंगे, ये तो कंफर्म है। ठीक है, एक तो ये कंफर्म है, बाकी हो भले ना हो, कुछ कर्जा लेना है, डायलॉग पेश कर देना, बस खत्म। उसके बाद और क्या करना है, वही बोल देना। हम कहते हैं लाडली बहना के लिए जब बात हुई थी 3,000 रुपए की, तो उस तरह एक सशक्तिकरण की ढेरों योजनाएं हैं, पंकज जी गिना रहे ढेरों योजनाएं, लेकिन वो पालन क्यों नहीं हो रहा भैया? क्यों नहीं उद्धार हो पा रहा महिलाओं का? उतनी सारी योजनाएं हैं, अगर उनका पालन हुआ होता तो आज नारी सशक्तिकरण करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनिए, राष्ट्रीय जो क्यूरे ब्यूरो है उसमें 2021 में 86 महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया, ये रिपोर्ट है। 86 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, 49 मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हसरत जैसा केस आपके काल में हुआ, जो निर्भया के लिए फंड हुआ था, लोगों के दबाव के कारण निर्भया केस में उस फंड में 50% अमाउंट दे रहे हैं, नहीं पा रहे। हकीकत ये एक फिलॉसफी प्रवक्ता बोल रहे हैं तो वो चीज समझ में नहीं आए, ये उसी का पालन कर रहे हैं। देखिए आप दोनों सुनिए, पंकज जी और पवन जी, एक सेकंड पंकज जी सुनिए, पंकज जी और पवन जी दोनों मेरी बात सुन लें आप। एक मिनट आप बोल दीजिए, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए आप दोनों। देखिए पंकज जी, बोलने के लिए पंकज जी, हम तो ठीक है, हमारा चल जाता है। आप तो इतने सीनियर होने के बाद अगर आप हमारे समय बोलोगे तब तो बड़ा अन्याय हो जाएगा। मैं, अब मेरी बात सुन लो आप, ये नारी कर रहे हो सरला मिश्रा पर ना बोल के क्या? एक मिनट पंकज जी, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। तो और सिंदूर किसी और देखो, एक मिनट दोनों बंद करें, रक्षा हो जानी थी, दोनों सिंदूर को उसका न्याय नहीं। अच्छा, दोनों एक गिलास दोनों पानी पी लीजिए। एक सवाल चलते चलते मैं संदीप जी से ले लेता हूँ, क्योंकि मैं दोनों को मौका देता हूँ, दोनों लड़ाई करने। मेरी लहू में भी सिंदूर बह रहा था, पाकिस्तान को ठोकना था। बिल्कुल संदीप जी, आप बताए। संदीप जी, मैं भी दिखा देता, सबकी रगों में में भी है। एक मिनट नहीं ठोका आपने, पवन जी, एक सेकंड मेरी ठोका। अब एक ठोक दिया, बांग्लादेश बना दिया हमने बना दिया बांग्लादेश। बहुत अच्छी बात की। एक, अरे भैया, यह 4 लोग हैं। एक मिनट पवन जी मेरी बात सुनो, आप 4 लोग बैठे, चारों की रगों में सिंदूर बह रहा है। एक जरा लास्ट कमेंट संदीप जी, आप जरा थोड़ा सा 1 मिनट समअप कर दे जरा बस। सरकार एक कार्यक्रम कर रही है, नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है, कांग्रेस का सवाल उठाना विपक्षी दल है, उसका अधिकार है। लेकिन मेरा अपना एक व्यक्तिगत मानना है कि जब इस तरह के आयोजन हो रहे हैं
तो कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि क्या होना चाहिए। मैंने इसलिए यही सवाल पूछा था, मैंने कहा कि नारी सशक्तिकरण को लेकर आप क्या करें। ठीक है, चूंकि वक्त बहुत कम है, पंकज जी और पवन जी और संदीप जी, वक्त की बंदिश है, इस वार्ता को यहीं विराम देंगे हम। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए, आप देश का मामला आता है तो सबकी रगें फड़कने लगती, नसें फड़कने लगती, ये भी हमने देखा। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही, बहुत सारी बात इस पर हो सकती है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।